नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी बैंक के अनीसाबाद थाने में डकैती हुई थी और अभी अभी पुलिस ने उस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। 5 डकैतों के साथ साथ करीब 33 लाख रुपया भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। क्या है ये खास रिपोर्ट और एसएसपी पटना उपेंद्र कुमार शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बनाई थी जिसका कि नेतृत्व सिटी एसपी पश्चिमी अशोक कुमार कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स को लगाया था और चुनकर बारह सिपाहियों को 13 सिपाहियों को लगाया गया था और लगातार प्रयास चला, हर दिशा में अनुसंधान चला। जो लीड्स बैंक से मिले थे वो सफिशिएंट नहीं थे। ऐसी घटनाएं पूर्व में बिहार में हुई पड़ी हैं। हम लोगों का शक पहले जो मुथूट फाइनेंस का केस हुआ था हाजीपुर में, उस पर भी गया था। उसके पहले कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में कुछ घटना घटी थी, उस पर भी गया था। पटना ज़िले में भी फतुहा में और बेलछी में पहले घटनाएं घट चुकी हैं। एक वर्ष पूर्व विजया बैंक में भी रूपसपुर में लूट हुआ था। सबको हमने खंगाला, लेकिन हम लोगों को इनिशियल 2-3 डेज़ में कुछ सक्सेस नहीं मिला था। 27 तारीख को इस केस को हम लोगों ने उद्धृत कर लिया था और इस नतीजे पर हम पहुँच गए थे कि घटना कैसे हुई है। इसके लिए बहुत फील्ड वर्क लगा और जो टीम के जो 21 सदस्य थे, जिसमें कि 13 कांस्टेबल्स हैं और 9 ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने अथक प्रयास किया। लगभग समझिए कि इसमें 6 दिन लगातार बिना सोए लोगों ने काम किया और उसके बाद कुछ हम लोगों को ह्यूमन इंट मिला। जो मीडिया में जो फुटेजेस आए थे उसके आधार पर बहुत ही वेग इन्फॉर्मेशन था, लेकिन कुछ ह्यूमन इंट मिला कि ये कुछ लोग संभवतः हो सकते हैं। उन लोगों का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है फ़िलहाल, तो उस आधार पे उन पर तुरंत दबिश बनाना मुश्किल था। उन लोगों का प्रॉपर रेकी किया गया, लगातार 6 दिन रेकी चला और उसके बाद हम लोग बॉयल डाउन किए तो इन्फॉर्मेशन प्रूफ हुआ कि जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक बैंक कॉलोनी है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। इसका नाम है अमन कुमार। ये पेशे से इंग्लिश का कोचिंग चलाता है, इंग्लिश का टीचर है और अनीसाबाद गोलंबर पर ही है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विनिंग एज इंस्टीट्यूट है, उसमें इंग्लिश पढ़ाता है। और इसके चाल को वेरीफाई हम लोगों ने किया, इसके बॉडी लैंग्वेज को वेरीफाई किया, इसकी मोटरसाइकिल को वेरीफाई किया और लगभग कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी। और एक दिन फिर हम लोगों का लक भी साथ दिया और 4-5 लोग उसके साथ देखे गए और उनको हम लोगों ने दिन भर फॉलो किया और सही समय पर फिर कल रात में रेड हुआ इसे घर पर। तो घर पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और हम लोगों का जो 10 दिनों का एनालिसिस था ये सही बैठा और हम लोगों का रेड भी सही जगह पे हुआ। घटनास्थल से जो 6 डकैत थे उसमें से 5 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए और घटनास्थल से ही लगभग 23 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। 5 हथियार बरामद हुए, सबने अपनी संलिप्तता स्वीकारी। घर के बाहर ही 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ, एक पल्सर मोटरसाइकिल था जो इस्तेमाल हुआ था, इसके अलावा एक सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल था वो भी इस्तेमाल हुआ था। एक स्कूटी भी बरामद हुआ जिससे कि 5वां अपराधकर्मी वहाँ आया था जहाँ कल मुलाकात हो रही थी। संलिप्तता स्वीकारने के बाद इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो सबने अपना शेयर कबूला और इन लोगों के अपने घरों से रिकवरियाँ हुई हैं। कुल मिलाकर हम लोगों ने 33.25 लाख रुपए कैश रिकवर किया है। पीएनबी की जो टीम थी, जो हमारे वादी थे, कैश बैंक मैनेजर थे, उसके एलडीएम है, उनको भी बुला के हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। आपने सुना
उपेंद्र कुमार शर्मा को एसएसपी पटना उन्होंने किस तरीके से इतनी जल्द इस घटना का पर्दाफाश किया है और 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन भारत चैनल के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई सलाह हो तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।